दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, बाद में विस्तार से सुनेंगे। ये घर है या कोई अजूबा है? क्या आपको खंजर विवाह के बारे में पता है? शख्स ने अपनी शादी के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। हमारे भारत में भ्रष्टाचार उजागर करने की सजा मिलती है। ये तेज रोशनी थी या कोई उल्का पिंड था? महिला ने तो रेलवे प्रोजेक्ट ही रोक दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। दिल्ली के संत नगर में एक अजीब सा मकान बना हुआ है। अजीब इसलिए कि वो मकान सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 गज में बना हुआ है। यानी कि जितनी जगह में एक साधारण मकान का एक कमरा नहीं बनता, ये पूरा 3 मंजिला मकान उतनी जगह में ही बना हुआ है। और ये मकान पूरी दिल्ली में सबसे छोटे मकान के रूप में, सबसे छोटे मकान के नाम से मशहूर भी है। और तो और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए भी आते हैं और इसे एक अजूबा भी बताते हैं। ये मकान इतना मशहूर है कि अगर आप दिल्ली में जाकर किसी से पूछें कि 6 गज का मकान कहाँ पर है, तो लोग फटाफट आपको उस मकान का पूरा पता भी बता देंगे। है ना कितनी अजीब बात। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, किन्नौर और शिमला में एक खंजर विवाह प्रचलित है। अब इस खंजर के विवाह के बारे में तो लोगों को पता नहीं होगा। दरअसल इस खंजर विवाह में दुल्हे की जगह एक खंजर दुल्हन के घर जाता है और वहाँ पर शादी की पूरी रस्में निभाई जाती हैं, वो भी उस खंजर के साथ। ये परंपरा सदियों पुरानी भी है। वैसे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे इस भारतवर्ष में ढेर सारी संस्कृतियां समाई हुई हैं। हमारे यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति रिवाजों का पालन भी किया जाता है। इसमें भी दिलचस्प बात तो ये है कि एक ही धर्म और यहाँ तक कि एक ही जाति भी जगह बदलने पर परंपराएं भी बदल जाती हैं और रिवाज भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और तो और इस राज्य में कुछ समुदाय आज भी अपनी पुरानी अनूठी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं, चाहे वो बाकी दुनिया को असामान्य ही क्यों ना लगती हो। राजस्थान के हनुमानगढ़ के एक शख्स जिसकी उम्र 33 साल है, उसने ग्राम सेवा शिविर में पत्र लिखकर प्रशासन से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अपना विवाह करवाने की गुहार लगाई है। शख्स ने पत्र में लिखा कि भाई मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और उनका ध्यान रखने के लिए किसी की आवश्यकता है, इसलिए मेरी शादी कराई जाए। और प्रशासन ने मामले में जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन भी उस शख्स को अब दिया है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के केशव जलवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़ित केशव देव ने बताया कि वो भ्रष्टाचार को उजागर करता रहता है, तो उसके लिए ही उसी कारण उसे यातनाएं भी दी जा रही हैं। उसने बताया कि इसी कारण मुझे जबरन घर से उठाया गया, थाने ले जाकर मुझे नंगा किया गया, पीटा गया और अमानवीय व्यवहार भी किया गया। जिस समय मुझे प्यास लगी तो मुझे पेशाब पीने, जूते दलवाने और थूक मिला हुआ पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। मैं केशव थलवाल, और जिनको नहीं पता मैं क्या करता था मैं उनको बता दूं कि मैं पुलिस में वीडियो बनाता था, भ्रष्टाचार पर वीडियो बनाता था। जहाँ पर कुछ गलत होता था मैं वीडियो बनाता था पुलिस पे। हो सकता है आपने दोस्तों मेरे सर पर पेशाब भी की गई, पेशाब पिलवाई भी गई, सर में जूते मारे गए, जूता चटवाया भी गया,
पाँव में डंडे मारे गए, हाथ में डंडे मारे गए, और फिर मेरे को रात भर इधर उधर दौड़ाया गया। एक रूम के अंदर, कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे को रात भर इधर उधर दौड़ाया गया, पाँव में डंडे मारकर जोर जोर से। और जब मेरे को प्यास लगेगी, मेरे को पानी चाहिए पीने के लिए, फिर उस गिलास में थूक कर मेरे को पानी पिलाएगा। और फिर मेरे को 9 मई को जाग तिराई में ले जाकर पुलिस वालों ने अपने हाथ पे खरोच मारी ब्लेड से, और केस बना रखा कि मैंने लमगांव के एक सब इंस्पेक्टर का हाथ काट दिया चाकू से। और मैं 4 महीने जेल में रहा, और परसों ही 4 तारीख को बाहर आ रहा हूँ। पुलिस वालों का नाम क्या था मेरे पे हिम्मत नहीं है बताने की, क्योंकि अगर मैंने नाम बता दिया किसने मेरे साथ क्या किया तो फिर मेरे पे दूसरा केस हो जाएगा, या हो सकता है मैं भारी आंदोलन करूंगा, या हो सकता है कि मैं भारी आंदोलन करूंगा। ना आंदोलन तो कर ही नहीं सकता मैं, या दूसरे केस में फंसा देंगे मेरे को, भांग डाल देंगे मेरे जेब में, या फिर स्मैक डाल देंगे, या चरस डाल देंगे, गांजा कुछ भी डाल देंगे। पुलिस का तो काम, इसलिए मैं नाम बताना नहीं पुलिस चाहता। का ऐसी काम है ये बोलना, पुलिस का तो ऐसी काम है ये। क्योंकि इससे पहले भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। जब मैं पुलिस में वीडियो बनाता था उस टाइम भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, और आपके लिए, और अब मैं फंस गया तो अब भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। आपके और लिए मैं नाम इसलिए बताना नहीं चाहता किसी का, क्योंकि अगर मैं नाम बताया तो मैं फिर और ज्यादा फंस जाऊँ। और आप लोग समझदार हो, आप लोगों को क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ वहां के आईजी श्री राजीव स्वरूप ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच शुरू भी हो चुकी है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में शुक्रवार रात को आसमान में एक रोशनी की लकीर देखी गई, जहां आप कह सकते हैं कि एक तेज रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी को देखकर लोगों को हैरानी भी हुई और साथ में घबराहट भी हुई। चमचमाती रोशनी वाली लकीर काफी दूर तक फैली हुई थी। एक्सपर्ट्स इन्हें बेलाराइट बता रहे हैं, और ये एक तरह का उल्कापिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही गर्मी और तीव्र घर्षण के चलते टूट जाता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। चीन में एक आंट यांग नामक महिला ने 44,000 करोड़ रुपए के एक रेल प्रोजेक्ट को 2 साल तक रोके रखा। दरअसल चीन, जिजियासु, जोजियांग और शिंगाई के बीच इन तीनों जगहों को जोड़ने वाले एक रेलवे प्रोजेक्ट के बीचों बीच इस औरत का मकान आ रहा था, और सरकार इसे मुआवजा दे भी रही थी। लेकिन ये औरत मन मर्जी का मुआवजा न मिलने के कारण घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। फिर जब ये बात वहाँ के सोशल मीडिया में फैली और लोग इससे इस बात की इंक्वायरी करने लगे कि क्या ये बात सही है या गलत, तो ये औरत उन फ़ोनों से जो फ़ोन से आते थे उनसे परेशान हो गई, और आखिरकार इस औरत ने सरकारी मुआवजा ही स्वीकार कर लिया और घर छोड़ दिया। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि 1/3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और सर्च इंजन एक तरफा गलत जानकारी देते हैं। एक खुलासा सेल्स फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के प्रणव नारायण वेंकट ने अपनी रिपोर्ट में किया है। उनके मुताबिक विंगजेट के 23% ऐसी बातें थी जो सोर्स से सही नहीं थी। जो काम और परप्लेक्सिटी के 31% दावे भी बिना किसी सबूत के थे। और सबसे चिंता की बात तो ये थी कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के GPT के 4.5 ने 47% और परप्लेक्सिटी के डीप रिसर्च एजेंट ने 97.5% दावे बिना किसी सोर्स के किए थे। दर्शकों, है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए
ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा चाहता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।